हालेलुया। तब हम खुदा के कलाम की तारीफ जाएंगे, खुदा की इबादत और शुक्रगुजार हम सब मिलकर तारीफ जाते हुए सब कहेंगे We welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit, Amen. हालेलुया हालेलुया। कोई बुलंद आवाज से कहे हालेलुया। अभी भी मेरे कानों तक आपकी आवाज का मैं इससे भी जोर से कहेंगे हालेलुया। और जोरदार ताली खुदा को ये कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी है, ये कलाम बीमारियों से शिफा देता है, ये कलाम बदरूगियों को आजाद करता है। फिर से ताली बजाएंगे हालेलुया। यही वो कलाम है जो खुदा नाज़िल फरमाता है और जिंदगियां तरोताज़ा होती हैं। जब ये कलाम नाज़िल होता है तो बदरू गिरफ्त आजाद हो जाते हैं हालेलुया। आज इस खूबसूरत शाम में मैं खुदा की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से आप सबके साथ यीशु मसीह के खून की बातचीत करूंगा। आमीन हालेलुया। आप मेरी बात का मुझे जवाब देते रहेंगे हालेलुया। आप सबने खुदा की मदद सराई की, किस किस ने बरकत पाई है, यह सब में अपने लिए ताली बजा सकते हैं। अभी जो खुदावंद की मदद सराई की गई है, मेरा ईमान है अगर आपने दिल से खुदावंद की तारीफ की है तो आज की शाम निजात की और यीशु के लहू की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन हालेलुया। आए मेरे साथ खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। जिंदगी बख्श खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको खुदावंद यीशु का लहू आसमान पर लेके जाए। आमीन हालेलुया। याद रखिए खून जो है वो जिंदगी के अंदर बड़ी एक तरह की कुदरत से के जरिया से काम करता है। खून बदन के अंदर ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। खून जब भी निकलता है तो कुछ लोग इसको देखकर परेशान हो जाते हैं। जब भी आप हादसाती तौर पर एक्सीडेंट हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए, किसी को कुछ चीज मार दी जाए, तो या तो उसके इंसान के खून जब उसके बदन में से निकलता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और कुछ का कम हो जाता है। पर याद रखें, जिस खून की बात मैं आज आपके साथ शेयर करने को, जब वो निकला है तो किसी का ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि अगर कोई बदन के अंदर हिस्सा तेज या कम चल रहा है तो उसने बराबर कर दिया। हालेलुया। आप यीशु के ये इंसानी बदन के अंदर ये जो लहू जिसकी बारे में बात करने को खून है, ये इंसानी बदन में 23 चक्रों में जब चलता है तो ये 23 मरतबा 1 सेकंड के अंदर जो है वो सारे बदन में चलकर इसकी जो सर्कुलेशन है उसको मुकम्मल करता है। जहां जहां इसने पहुंचना है वहां पर एक जो है वो 1 सेकंड में 23 जो अगर मैं कहूं आपके साथ 23 सेकंड के अंदर ये अपने जो हमारा बदन है इसमें अपना चक्कर पूरा कर लेता है और इसके बगैर इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। बहुत मरतबा हमें सुनने के लिए मिलता है कि इसका बदन सारा बदन
से निकल गया, लहू इसके बदन से निकल गया और वो शख्स वहां पर मर गया। अगर ये चलता रहे तो इंसान चलता रहता है। अगर ये ब्लड थिक होने की वजह से स्लो हो जाए तो भी एक तरह दिल बंद हो जाता है और इंसान जो है वो उसकी मौत वाक़ई होती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इंसान की जान किस में है? खून में है। इंसान किससे जिंदा है? खून से जिंदा है। ये बदन जो है ये बदन खून के साथ जिंदा है। और इसी तरह चर्च के अंदर जब तक ये लहू चलता रहता है चर्च जिंदा रहता है। जैसे बदन को खून की जरूरत है इसी तरह चर्च को, कलीसिया को लहू की जरूरत है। अगर बदन के अंदर खून चलना बंद हो जाए तो बदन नहीं चल सकता। पर अगर चर्च के अंदर यीशु का लहू पिलाया ना जाए, यीशु के लहू की मनादी ना की जाए तो ये चर्च, कलीसिया कभी जिंदा नहीं रह सकती। ये गुमराह हो जाएगी, इब्लीस के हत्थे चढ़ जाएगी, क्योंकि इब्लीस चाहता था इस लहू को बह जाने से रोक ले। पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा करके मुझे और आपको, कलीसिया को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे बदन को मुसलसल खून की जरूरत है इसी तरह खुदावंद यीशु के लहू की जरूरत है चर्च को, कलीसिया को। और इसलिए मेरे अजीजों, अगर ये जरूरत बदन को पूरी होती रहे, बदन की जरूरत पूरी होती रहे तो बदन सलामत रहता है, तंदुरुस्त रहता है, जिंदा रहता है। और इसी तरह कलीसिया में जब यीशु का लहू चलता रहता है, इसकी मनादी होती रहती है तो कलीसिया भी चलती रहती है। आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जिनका जिनका जो है वो लहू है उनके बदन में कम रहता है, लहू की तादाद, खून की तादाद कम है? आप में से कोई है जिसके बदन के अंदर खून की तादाद कम है? आपकी HB कम है। डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं आपकी HB कम है, इसको पूरा करने के लिए अच्छी डाइट लें या फिर लहू को लगा लें, HB लगवाएं, ब्लड को लगवाएं। मेरी एक दिन एक डॉक्टर से बात हो रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अगर कभी ऐसा कभी हुआ नहीं, आज तक सुना नहीं, पर अगर कभी किसी को उसका ब्लड जो ग्रुप है वो ना मिले, उसको खून की बहुत ज्यादा कमी हो और उस इंसान का दूसरे किसी के पास वो जो है वो ब्लड ना मिल रहा हो, उसके ग्रुप का लहू खून ना मिल रहा हो, तो क्या हो सकता है? तो डॉक्टर साहब मेरी तरफ हंसना शुरू हुए और मुझे कहते हुए इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पर मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक लहू है जो किसी भी ग्रुप के अंदर जाए वो उसको मारता नहीं, और वो किसी और का नहीं, यीशु का लहू है, उसी की आज हम बात करें। हालेलुया। वो किसी भी ग्रुप में चला जाता है, आपका ब्लड मिलता है नहीं मिलता, अगर आपको यीशु का लहू मिल गया है तो आप हमेशा सलामत रह सकते हैं, जिंदगी और कसरत की जिंदगी पा सकते हैं। ये ब्लड जिसके अंदर आता है उसकी बीमारियां नहीं रहती। ये ब्लड जिसकी जिंदगी के अंदर आता है उसके हर रोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। मेरे जीवन याद रखिएगा, ये वो खून नहीं है जिसकी मैं बात करने लगा हूं। ये वो खून नहीं है जो दरियाए नील में बहा, या जिसको दरियाए नील में जो है वो पानी खून बन गया। ये वो खून नहीं है जो खून मिस्रियों के हर एक बर्तन में मिला। ये वो खून नहीं है जो पाक तरीन मकाम में साल में एक मरतबा छिड़का जाता था। ये वो खून नहीं है जो सुलेमान ने हैकल को मुकद्दस करने के वक्त गुजारा, जिसमें तकरीबन
2000 बैल और 120 दूसरे जानवर शामिल थे। ये वो खून भी नहीं है जो यीशु की पैदाइश के वक्त छोटे बच्चों को मरवा कर बहाया गया। ये वो खून भी नहीं जो पतरस और यूहन्ना और शहीदों का खून भी है। जिस खून की मैं मुनादी कर रहा हूं वो खून मेरे और आपके यीशु का है, जो हमारी माफी के लिए बहाया गया। हालेलुया। जो हमारी किसके लिए बहाया गया? माफी के लिए बहाया गया। ये खून यशायाह जिसको इमैनुएल कहता है, ये खून इमैनुएल की अपनी रगों से बहाया गया खून है, जो हमें मुफ्त मिला है, जिसके लिए हमें पैसे किसी ब्लड ग्रुप में नहीं देने पड़े। ये खून मेरी और आपकी निजात के बंदोबस्त के लिए बहाया गया। ये खून मेरी और आपकी बाप के साथ जो जुदाई थी उसको खत्म करने के लिए बहाया गया। ये वो लहू है जिस लहू के लग जाने से हर तरह का ना, वो खून जो लाइलाज है, जिसको डॉक्टर हर वक्त ना कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बच्चे मौजूद हैं जिनको शायद देखकर डॉक्टर लाइलाज करार कर देते हैं, पर इनके अंदर, इनके रगों के अंदर जब खुदावंद यीशु का, खुदा के बर्रे का लहू लगा तो इनकी तमाम तरह की वो ब्लड जो कैंसर थे, वो जो तमाम तरह की लानतें थी, मौत थी, वो जाती रही। हालेलुया। आप भी अगर इस लहू से शिफा पाना चाहते हैं तो आज की शाम अपने बदनों के अंदर यीशु का लहू ले लें। हालेलुया। ताकि आप शिफा पा जाएं। जब किसी गमज़दा खानदान के अंदर जब हम इस खून को मांगते हैं तो वो उनकी बड़ी तसल्ली बन जाता है। हालेलुया। जब लोग किसी का अजीज उनको छोड़ जाए तो लोग जब तसल्ली नहीं पाते, जब यीशु का खून उन जिंदगियों के ऊपर आ जाता है तो वो तसल्ली पा जाते हैं। हालेलुया। उनके आंसू रुक जाते हैं और वो खुदा से सब्र हासिल करते हैं। हालेलुया। इस खून के बहाए जाने से हमें शिफा मिली है। आप में से कौन है जिसकी बीमारी आज तक ठीक नहीं हुई? कोई है? हेलो। तो जो कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने आज तक वो बीमारी कभी खत्म ही नहीं हुई। बहुत मरतबा जैसे भी मैंने आपसे बात की, डॉक्टर कहते हैं ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज है ही नहीं है, इसकी दवाई है ही नहीं है। यहाँ तक कि कोरोना की कहते थे कोई मेडिसिन नहीं है। कोरोना जब आया तो कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है, इसका परहेज है। सैकड़ों की तादाद में लोग मरे, अरबों की तादाद में लोग मरे, पर जो शिकार कोरोना के हुए, हाँ जी, 2 बंदे यहाँ पर भी मौजूद हैं बिल्कुल जिनको कोरोना हुआ। एक तो मेरे वालिद साहब नूर मसीह और दूसरे मशहूर मसीह, तीसरा पादरी आसम साहब भी। इनकी जिंदगियों में यीशु का लहू लगा और ये बच गए। हालेलुया। कोरोना का कोई इलाज नहीं था, पर यीशु के लहू के लग जाने से उसका भी इलाज हो गया। दुनिया भर में जिस इंसान ने यीशु का लहू अपनी जिंदगी के ऊपर मांगा, वो कभी मौत की तरफ नहीं गया, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इस खून में क्या है? शिफा है। मेरे साथ के, इस खून में क्या है? शिफा है। इस खून में शिफा है। शाबाश, मिलकर कह सकते आप, इस खून में, इस खून में, मिलके कहेंगे, इस खून में शिफा है। अब मिलके कहेंगे, इस खून में शिफा है और ये खून मेरे यीशु का है। और अगर इस खून में शिफा है तो इस खून में माफी भी है। इस खून के बहाए जाने से हमें माफी भी मिलती है। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, पहला यूहन्ना का खत पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर हमें इस खून के बहाए जाने से माफी मिलती है। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर में है, और हमारी आपस में शराकत है, और हम और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया।
जब इस लहू के बहाए जाने से हमें शिफा मिलती है तो माफी भी मिल जाती है। जब खुदाम यीशु का लहू बहा तो खुदा का कलाम, खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। और जब तमाम गुनाह पाक हो गए, बदन के अंदर ना रहे, जिंदगी के अंदर ना रहे, तो इससे में माफी मिलती। हालेलुया। इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक हमें बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में से बातें यीशु के लहू की मतलब मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में से इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त तक कहता कि तूने कुर्बानी को और नजर को पसंद ना किया। आमीन, हालेलुया। बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो वो खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताबों के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदावंद तेरी मर्जी पूरी करूं। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल क्या करती, गुनाहों को याद दिलाती है। हाबिल की कुर्बानी से यीशु की पैदाइश तक सारी कुर्बानियां खुदा को पसंद नहीं आई। हाबिल की कुर्बानी से लेकर यीशु की पैदाइश तक जितनी कुर्बानियां हुई वो खुदा नापसंद करता रहा। पर जब उसके अपने बेटे की कुर्बानी हुई तो उसने पसंद की। यूहन्ना चला कर कहता है, देखो ये खुदा का बल्ला जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। साल ब साल की कुर्बानियां क्या करती रही, गुनाहों को याद दिलाती रही। जब हम खुदा के कलाम में से खरूज को पढ़ते हैं 12वें बाब को, तो वहां पर हमें कुर्बानी का जिक्र मिलता है। वहां पर हमें मिलता है कि साल के बाद आपको कुर्बानी गुजराने के लिए एक बरे को लेना है, उसके खून को बहाना है। एक बरा 1 साल की कुर्बानी के गुनाहों की माफी देता है। आज भी दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल कुर्बानी गुजराते हैं। आज भी हजारों, बल्कि इस वक्त तो इस दौर के अंदर लाखों की तादाद में एक बकरा बैल लिया जाता है, जिसको ज़िबा किया जाता है ताकि गुनाहों की माफी हो जाए। पर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से इब्रानियों 7वें बाब की 3री आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत हमें बात मिलती है, बल्कि बेबाप बेमां बेनिस्बनामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मशाबत है। हालेलुया। जिस बरे की बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसकी उम्र 1 साल की नहीं, बल्कि उसकी उम्र की आगाज का पता ही नहीं है वो कब से है। हालेलुया। और वो मेरा और आपका यीशु है, जिसके लिए यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बरा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईमान लाते हैं कि यीशु का खून सलीब पर जो बहाया मेरी माफी निजात के लिए है, तो याद रखें फिर आप निजात याफ्ता है, वरना आप निजात याफ्ता नहीं है। जितने मर्जी नाम के साथ टाइटल लगाए फिरे कि हम मसीह हैं, अगर हम यीशु के खून की कदर और कीमत नहीं समझते तो फिर हमारी जिंदगी में उसकी कुर्बानी कोई अहमियत नहीं रखती। पर अगर हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके दुखों पर गौर करते हैं, उसके बहाए गए लहू पर गौर करते हैं, जिस लहू को पीने के लिए मैं और आप आज की शाम मौजूद हैं, तो वो बरा जिसको साल बाद खरीदना पड़ता, जिसकी शायद 1 साल उम्र हो, आज भी लोग कुर्बानियां गुजराते हैं। पर मेरे और आपके लिए जो बड़ा कुर्बान हुआ
وہ ہمیشہ کے لیے قربان ہوا. ہاللیلویا. ساری زندگی کے لیے بلکہ نسلوں تک جب تک سورج اور چاند رہے گا اس قربانی کو دوبارہ گزرانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ہاللیلویا. اسی لیے خداوند نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرنا. یہی کیا کرنا؟ میرا خون اور بدن آپس میں لیتے رہنا، بانٹتے رہنا. یہ برا جس کے لیے خروج کی کتاب بیان کرتی ہے یہ تو صرف 1 سال کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، پر جس کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جو برا ہے یہ آپ کے باپ دادا کے کیے گئے گناہ یا آپ کے بعد آپ کی نسل جو آگے آنے والے وقتوں میں گناہ کریں گے ان کی بھی معافی کرنے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ نسلوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، کسی مروسی گناہوں کو ختم کرتا ہے. یہ ہر طرح کی نسل کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے لہو بہایا گیا. ہاللیلویا. یہ ایسا برا ہے جو پاک برا ہے. ہاللیلویا. یہ جانوروں کا خون نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے یسوع کا خون ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور یسوع کا خون کسی خاص امت یا قبیلے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم یسوع کے پیروکار ہیں، آپ یسوع کے پیروکار ہیں، صرف مسیح یسوع کے پیروکار ہیں اور صرف یہ دعویٰ کرتے پھرے کہ ہمیں یسوع کا لہو ہمارے لیے بہایا گیا ہے اس لیے ہمارے ہی گناہ معاف ہوئے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں ہم شاید غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. بلکہ یہ عالمگیر کفارہ ہے. ہاللیلویا. پوری دنیا کا کفارہ ہے، ساری قوموں نسلوں کا کفارہ ہے، سارے مذاہب کا کفارہ ہے. یہ صرف اگر مسیح گورے ہیں تو یہ انہی کا کفارہ نہیں ہے، یہ گوروں کا بھی کفارہ ہے، کالوں کا بھی کفارہ ہے. ہاللیلویا. ہر نسل اور رنگ کے لوگوں کی کفارت کے لیے خداوند یسوع کا خون بہایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں خداوند یسوع کا خون جو ہے، کسی شخص نے ایک بات کہی کہ خداوند یسوع کا خون عالمگیر کفارہ نہیں ہے. بڑی غور طلب بات ہے بائبل مقدس کی. ایک شخص سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع کا خون عالمگیر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے خداوند یسوع نے اپنے منہ سے فرمایا، مبارک الفاظ کہے کہ میں سوائے اسرائیل کی بھیڑوں کے کسی اور کے پاس نہیں آیا، جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو بچانے کے لیے آیا. تو میں نے اس بھائی کو جواب دیا کہ یہ خون، جب خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، تب یسوع کا خون نہیں بہا تھا. تب یسوع کا خون نہیں بہا تھا. خداوند یسوع صلیب پر نہیں تھے. پر جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر گیا تو خداوند یسوع مسیح نے جب زندہ ہوا تو پھر کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. جو ایمان لائے اور ایمان لانے والوں کے درمیان موضع ہوں گے، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے. اور خداوند نے کہا میری موت کا اظہار کیا کرنا. جب خداوند یسوع نے یہ کہا تھا کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں، کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں، انہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، تب یسوع نے اپنی جان نہیں تھی دی. اس لیے میرے عزیزوں بہت سارے لوگ آپ کو طرح طرح کے سوال کر سکتے ہیں یسوع کے خون کے متعلق، پر میرے عزیزوں میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت کے لیے کسی این جی او یا کسی تنظیم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، کسی مشن نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، بلکہ یسوع کے لہو کی قیمت ادا ہوئی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. ہاللیلویا. یسوع کے لہو بہ جانے سے ہمیں شفا ملی، زندگی ملی، سلامتی ملی، مکاشفہ
5वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर कबीले, हर जुबान, हर उम्मत, हर कौम में से जो खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हालेलुया। किसने खरीद लिया? खुदावंद यीशु ने। हर कौम के, हर जुबान के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको उर्दू नहीं आती यीशु का खून उनके लिए नहीं बहा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मसीह की उम्मत में शामिल नहीं है, खुदावंद यीशु ने उनके लिए अपनी जान नहीं दी, बल्कि यूहन्ना कहता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु के खून बहने से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने हैं। हालेलुया। और उसी खून की ईद की यादगारी की, जिसमें आज हम ईद मना रहे हैं, उसकी यादगारी आज हम सब जमा हैं। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु ज़िबा होकर, मेरे और आपके लिए कुर्बान होकर, हर उम्मत, हर कौम, हर जुबान के लिए हमेशा की जिंदगी के लिए मशले राह बना। आज अगर हम उसके शुक्रगुजार नहीं है तो फिर मेरे अजीजों, ये जो मैंने आपके साथ बात की या जो आज तक आपने खुदा के कलाम में से सुना है, बेफायदा है। और खुदा का कलाम कहता है, तो खुदा अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इसलिए मेरे अजीजों, आज तक अगर हम खुदा यीशु के खून की कदर नहीं करते तो फिर आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के लहू के बह जाने के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। हमारी कीमत अदा हुई है, हम कीमत से खरीदे गए हैं। उसका लहू हमारी शिफा के लिए, उसका लहू हमारी निजात के लिए, उसका खून आलमगीर कफारे के लिए बहाया गया। आज मेरे अजीजों, जरूरत है हम उसके खून को अपनी जिंदगियों पर ले। आज जरूरत है हम उसके खून की कदर को जाने। इससे पहले कि आज हम खुदा यीशु का लहू पिए, आज उसके लहू को अपने अंदर ले, आज उसके बदन को खाएं। मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो खाए, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, जो कोई खाते पीते वक्त उसके खून और बदन को ना पहचाने कसूरवार ठहरेगा। अगर आज की शाम आप उसकी कदर नहीं करते, उसको नहीं पहचानते कि वो हमारे गुनाहों के लिए बहाया, नहीं पहचानते कि वो हमें बचाने के लिए, अपने लहू को बहाने के लिए जमीन पर आया, वो बाप के साथ जो दूरी, जो जुदाई थी, उसको खत्म करने के लिए आया। अगर खा पी कर भी हम गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि खाने पीने से सजा पाएंगे। सजा से बचने के लिए आए, आज अहद करेंगे। खुदा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, करती हूँ, तूने अपना लहू बहाया ताकि मैं बचाया जाऊँ, मैं जिंदगी और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊँ। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। खुदा तेरे बेटे यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पर मांगता हूँ, मेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, मेरी तमाम कमजोरियों को खत्म कर दे, मेरी तमाम नाराजगियों को खत्म कर दे, मुझे पाक कर दे, क्योंकि तू मुझे पाक करने के लिए आया। तूने लहू इसलिए बहाया ताकि मैं पाक बन जाऊँ। आज उस लहू को मैं अपने अंदर लेने को हूँ। इससे पहले कि उस खून को मैं अपने अंदर लूँ, खुदा मैं अपने आप को पाक करता हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मुझे अपने बेटे के लहू से खुदा धोकर पाक और साफ कर दे, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और जब आज मैं इस बदन को लूं तो मेरी सारी जिंदगी आज के बाद तेरे कलाम के मुताबिक बसर हो। खुदा यीशु नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत।
खड़ी हो जाएं। खुदा के पाक बदन और खून के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 53 आयत में से खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्न आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुमने जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। इस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। और जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े उसमें जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। दाऊद के बदन और खून लेने के लिए थोड़ा गया, इसे देख खाएं और उसका शुक्र अदा करें। आपका बदन जो आपका थोड़ा गया, आपने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपना बदन दिया, इसे देख खाएं और जो आपके लिए बहाया गया, आपका बदन जो आपकी निजात के लिए दिया गया, इसे देख खाएं और उसका शुक्र अदा करें। का लहू जो आपके लिए बहाया गया, इस्लाम का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, इसको देख खाएं और उसका शुक्र अदा करें। का लहू जो आपके इस्लाम बहाया है, रोटी शुक्र करके तोड़ी, उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और इसमें हमारे
God